क्वेश्चन 4 करते हैं। इसमें क्या बोला है, ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends as 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it cost ₹8 per 100 centimeter square. ओके, सो इसमें क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा कंटेनर हो गया, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसमें अगर जैसे हम लोग इसमें मिल्क डाल रहे हैं, ठीक है, इस कंटेनर को अगर हम मिल्क से फिल कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितना कॉस्ट होगा, ठीक है, अगर हम इसमें पूरा मिल्क फिल कर देते हैं तो, ठीक है, वो आप कैसे निकालोगे। देखो, आप क्या कीजिए, पहले आप वॉल्यूम निकाल लीजिए इस कंटेनर का, ठीक है। जब आपने वॉल्यूम निकाल लिया, इसका मतलब क्या, आपने ये निकाल लिया कि इस कंटेनर में कितना मिल्क आ सकता है, ठीक है। जब आपने ये निकाल लिया कि हमारे पास इतना मिल्क आ सकता है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उस मिल्क का जो अमाउंट है उसको आपने उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, कि आपका मिल्क से फिल करने पे, ठीक है, टोटल कितनी कॉस्ट लगी, ठीक है। तो अब इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना होगा, यहाँ देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम निकालने के लिए R1 और R2 और H की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो आप इधर देखिए, अब ये क्या है, मेरा अपर एंड है, ठीक है। अपर एंड की रेडियस कितनी है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हमारा R1 है और ये लोअर वाला R2 है, ठीक है। सो अब यहाँ से हमारा R1 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमारा H है, हाइट, उसकी कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। H ये हो गया हमारा H, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, 1/3। यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेने को बोला है, ठीक है, तो हम भी वही लेंगे, 3.14 इंटू एच की वैल्यू 16, ठीक है, R1 20 का स्क्वायर, ठीक है, R2 8 का स्क्वायर, ठीक है, R1 की वैल्यू 20 इंटू 8, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, और ये क्या जाएगा, 400 प्लस 64 प्लस 160, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 624, ठीक है। इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका ये आएगा 10449.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। सो अब हम क्या करें, वॉल्यूम का आ गया, ठीक है, मतलब हमारे पास मिल्क का अमाउंट आ गया, इसमें कितना आ सकता है, ठीक है, क्वांटिटी आ गई, ठीक है। उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा। ऐसा कर दें, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रेट है वो किस में दे रखा है, पर लीटर में, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। सो पहले हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप क्या कीजिए, जो हमारा वॉल्यूम आया है, ठीक है, उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका वो लीटर में हो जाएगा, ठीक है। सो 449.2 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या आ जाएगा, लीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 10.449 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, 10.45 लीटर के इक्वल लिख दिया हमने, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट कर दिया हमने। सो राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो हमारा अमाउंट आया वो, ठीक है, क्वांटिटी मिल्क की कितनी आ जाएंगी इसमें, इनटू उसका रेट, ठीक है। सो 10.45 इंटू 20, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 209। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट
यूज टू मेक द कंटेनर इफ़ इट कॉस्ट 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, जो अपने कंटेनर है, ठीक है, वो मेटल शीट से बना हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल कितनी कॉस्ट लगी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, देखो जो आपका कंटेनर वो मेटल शीट से बना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उस मेटल शीट का एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, जब आपके पास मेटल शीट का एरिया आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास क्वांटिटी आ गई कि कितना मटेरियल आपका यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आप उसको अगर उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगा किसका, कि आपका कितना मटेरियल यूज़ हुआ है। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। देखिए ये आपका कंटेनर था। ठीक है, ये हमारा R1 था कंटेनर में। ठीक है, और ये हमारा R2 था। ठीक है, अब आप देखिए मटेरियल का एरिया कैसे निकालोगे। देखो आपका मटेरियल कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ था, एक तो ये कर्व्ड वाले पे हुआ था। ठीक है, और एक ये बेस पे हुआ था कंटेनर में। ठीक है, ऊपर से हमारा ओपन था। ठीक है, तो इस वाले पार्ट के एरिया क्या होगा, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होगा। इस वाले बेस का एरिया क्या होगा हमारे पास, पाई R2 स्क्वायर होगा। ठीक है, अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इसके इक्वल होगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको R1 R2 और L की वैल्यू चाहिए ये निकालने के, ठीक है, तो आपके पास R1 और R2 की तो वैल्यू है। R1 की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 सेंटीमीटर। बट L की वैल्यू नहीं है। ठीक है, L क्या है, स्लैंट हाइट। वो कैसे निकालोगे, आपके एक रिलेशन पता होगा, क्या रिलेशन, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी हमारे पास 16 थी। ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 256। ठीक है, 20 माइनस 8 कितना, 12, 12 का स्क्वायर 144। ये किसके इक्वल होगा, 400। और इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपका L इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आपके पास L की वैल्यू आ गई, R और R2 की वैल्यू पहले से थी, तो आप पुट कीजिए इसको। ठीक है, देखिए पाई क्या कीजिए, आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, पाई कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे 3.14। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, L की वैल्यू 20 इंटू R1 कितना 20 प्लस 8। ठीक है, प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, 3.14 इंटू ये कितना जाएगा, 2 इंटू 28 प्लस 64। ठीक है, ये हमारा आ गया 3.14 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास एरिया। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है, कॉस्ट। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, रेट से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, सो कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, 3.14 इंटू 624 इंटू कॉस्ट हमारी क्या थी, देखिए ध्यान से 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/100। क्यों, क्योंकि पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, सो जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 156.75 रुपीज़। क्वेश्चन 5 करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire. ठीक है, इसमें क्या है, एक हमारे पास कोन है, जैसे देखिए ये कोन है। ठीक है, उसका वर्टिकल एंगल 20 सेंटीमीटर सॉरी 60 डिग्री है और हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हमारे पास हाइट। अब उसको क्या किया, मिडल से कट कर दिया, तो टू पार्ट्स में। ठीक है, मिडल से कट करने का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब आपने मिडल से कट किया, ठीक है, तो हमें दो पार्ट्स मिले। दो पार्ट्स कौन कौन से मिले, एक तो हमें मिला ये कोन। ठीक है, और एक हमें मिला ये फ्रस्टम। ठीक है, ये फ्रस्टम मिला। ठीक है, अब क्या हुआ, इस फ्रस्टम को हमने एक वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा वायर।
ठीक है। वायर को आपने देखा होगा वो एक सिलेंडर की फॉर्म में होता है, ठीक है। सो अब हमसे पूछ रहा है इस वायर की लेंथ, ठीक है। अगर मैं इसको एल बोलूँ तो मुझसे ये एल की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप वो कैसे बताओगे? देखो यार, आपने फर्स्ट टर्म से वायर में कन्वर्ट किया तो आपने बस शेप चेंज करी है, ठीक है, बट वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम सेम रहने का मतलब क्या है? जैसे पहले जो फर्स्ट टर्म था उसका वॉल्यूम कितना था, 1/3 पाई एच R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। ये किसके इक्वल होगा? हमारा ये जो वायर है इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा वायर का? पाई, अगर मैं इसकी रेडियस को कैपिटल आर मानूँ तो पाई R², और ये लेंथ एल के इक्वल होगा, ठीक है। बट आप इक्वल तो कर लोगे, लेकिन आपको फिर वैल्यूज़ किस किस की चाहिए? R1 की चाहिए, R2 की चाहिए, H की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और इस कैपिटल R की वैल्यू चाहिए। तो आप कहाँ से निकालोगे? देखो, अगर आपको एक कोण दिख रहा है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट टर्म का दिख रहा है, तो ये इसको अगर आप R1 बोल रहे हो, ठीक है, इसको आप R2 बोल रहे हो, ठीक है, और आप ध्यान से देखोगे तो जो ये जो कोण है इसका जो बेस है ना, वो इसके ऊपर ही था, ठीक है। ये जो फर्स्ट टाइम इसके ऊपर था, इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा R1 के इक्वल होगा, ठीक है। और H किसके इक्वल होगा? ये होगा H इसके इक्वल होगा, ठीक है। सो आपको H R1 R2 और इधर ये कैपिटल R की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पहले कैपिटल R देखते हैं क्या आएगा। कैपिटल R तो कितना आएगा हमारे पास? अगर डायमीटर कितना दे रखा है वायर का, 1/16 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमारे पास कैपिटल R किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 1/16 डिवाइडेड बाय 2 के मतलब 1/32 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही H की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। सो हमारे पास H की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। नाउ R1 और R2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? इधर आप देखिए, आपको एक बड़ा वाला कोण दिख रहा है, ठीक है, जो इनिशियली था। इसमें क्या था? इसमें आप एक ट्राइंगल बनेगा। देखिए इसको मैं बनाता हूँ इसमें, तो देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या होगा? R2 ही तो होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जैसे मैं यहाँ पे ट्राइंगल में दिखा रहा हूँ, ये R2 है, ठीक है। ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइट किसके इक्वल होगी? 20 के इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ हमारा जो कोन की हाइट इतनी तो थी, तो ये भी हमारा कितने किसके हो जाएगा? 20 के इक्वल, ठीक है। अब आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा, किसका रिलेशन? tan 30 डिग्री किसके इक्वल है हमारा? R2 डिवाइडेड बाय 20 के इक्वल है, ठीक है। सो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना? 1/√3 इक्वल्स टू R2/20। सो R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी यहाँ से? R2 इक्वल्स टू 20/√3 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए R1 हम यहाँ से निकालेंगे इस छोटे वाले कोण से, ठीक है। इसमें हमारा क्या है? देखिए ये R1, ठीक है, और ये हाइट किसके इक्वल होगा? 10 सेंटीमीटर के इक्वल। क्यों? क्योंकि हमने इसको मिडल से काट दिया था, तो हमारे पास ये कितना आया था? 10 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। और ये एंगल 30 डिग्री, तो इसमें किसके इक्वल होगा? tan 30 डिग्री R1/10 के इक्वल होगा। सो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखिए, आपके पास R1 R2 H और कैपिटल R सबकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपको बस L की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिंपली क्या कीजिए, इक्वेट कर दीजिए 1/3 पाई H इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 R2, ठीक है, किसके इक्वल होगा? पाई R²। L के इक्वल होगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 1/3 H की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 इंटू R1 की वैल्यू कितना? R1 हमारा ये था 10/√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20/√3 का स्क्वायर प्लस R1 की वैल्यू 10/√3 इंटू 20/√3 इक्वल्स टू आर कैपिटल आर का स्क्वायर 1/32 का स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा L इक्वल्स टू 10 इंटू 700 इंटू 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाय
9 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आप इसको क्या कीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100 मीटर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 7964.44 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी वायर की, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू 7964.44 मीटर, ओके।